हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 ऑफ आईपीसी का डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट से रिलेटेड जो है सेक्शन नंबर 421 से लेकर के 424 तक का। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिपोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद मिसचीफ आता है और इसके ऊपर आता है चीटिंग। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि इसका प्लेसमेंट का है? सी, मिसचीफ तो हमने कर लिया 425, ऐसे याद रखिएगा 25 की एज हो गई है, मिसचीफ करने का मन करता है, और मिसचीफ इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स क्रिमिनल ट्रेसपास। ठीक है, तो मिसचीफ मतलब हरकतें करने से पहले अब एक और चीज़ें आती है, फ्रॉड करना। अब फ्रॉड करना कैसे याद रखेंगे? सी, चीटिंग। इसके ऊपर जो वाला जो हमने कर रखा है ऑफ चीटिंग, ऑफेंसेस ऑफ चीटिंग, चीटिंग के बाद हम लोग ये याद कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉडलेंट डीड्स। अब चीटिंग के बाद किस चीज़ के? कई तरह की चीटिंग आ सकती है, पर अब जो डीड्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीटिंग है, ये क्या हो गया ना, इसका एक सबसेट मान लो चीटिंग का। ठीक है, उस हिसाब से आपको याद हो जाएगा कि ठीक है, चीटिंग तो सबको पता है 420 ही होती है। 420 के बाद क्या आता है? 421 से 424 तक। इसके ज़्यादा सेक्शंस हैं नहीं, और हमने इस तरह से इसका वो बना रखा है, चीट शीट या ट्रिक्स बोल सकते हैं इसे। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 421 से लेकर के 424 को। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट सेक्शन जो है 421, ठीक है, 421 आ गया फर्स्ट सेक्शन। वो क्या करता है? रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करता है। किस चीज़ से? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट तो है ही, है ना। उससे क्या हो गया? रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। अब तुमने क्या कर दिया? गलत तरीके से तुम प्रॉपर्टी रिमूव कर दो। ठीक है, पहला तुमने क्या कर दिया? हटा दिया। अब दूसरा क्या कर दिया? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। ठीक है, देखो अब तुमने धोखेबाजी से पहले क्या कर दिया? प्रॉपर्टी हटा दी। अब तुम हटाने के बाद क्या हो जाता है? अब अगर प्रॉपर्टी उस जगह से हट गई, मान लो कोई इंसान किसी को क्या पैसे देने के लिए गया कि ठीक है तो मेरी डेप्ट भर दो, तो उस प्रॉपर्टी को तो हटा दिया डिसऑनेस्ट से। दूसरा क्या हो गया? उसने एक और चीज़ कर दी, एक तीर से दो निशाने कर दिए। क्या कर दिया? प्रिवेंट कर दिया डेप्ट बीइंग अवेलेबल, डेप्ट को भी प्रिवेंट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट सेक्शन है 423। 423 में क्या है? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, अब क्या कर दिया? डेप्ट तो प्रिवेंट कर दी, डेप्ट प्रिवेंट करने के साथ साथ उसने क्या कर दिया? एग्जीक्यूशन कर दिया। किसका? डीड्स का। डीड्स का एग्जीक्यूशन कर दिया फ्रॉडुलेंटली, गलत तरीके से उसने ऐसा कर दिया। ठीक है, मान लो एक रूम है, रूम में क्या कर दिया? पैसे रखे हुए हैं, किसी ने पैसे उस जगह से हटा दिए, ये 421 आ गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी, उससे क्या प्रिवेंट हो गया? डेप्ट प्रिवेंट हो गई। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डेप्ट हो गई, और डेप्ट वो दे नहीं पाया दूसरा आदमी, और उसने क्या कर दिया? खुद की एक डीड साइन करवा ली फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या था? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। पहले क्या था? डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, हमने ये कर लिया। अब इसके बाद लास्ट क्या है? लास्ट देखिए, ये सब ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब एक एक स्पेसिफिसिटी में जाते हैं, बट ये जो है ये एक जनरल पार्ट है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब इसके बाद ये जो चीज़ें हो गई, ये एक कमरे में हो गई। अब इसने क्या कर दिया? पूरी जो प्रॉपर्टी है, अब जब इसने डीड साइन करवा ली, तो इसके बाद इसने एट द एंड क्या कर दिया? जो मेन प्रॉपर्टी की डीड साइन करवाई थी वो डिसऑनेस्टली रिमूव ही कर दी। ठीक है, ये पेड़ वगैरह जो हम लोग बनाते हैं, ये एज अ प्रॉपर्टी का सिंबल बनाते हैं। तो अब हम आते हैं इसके लिटरेचर पे। सो ऑफ फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ प्रॉपर्टी में फर्स्ट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 421। तो 421 में हम सबसे पहले आते हैं डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट रिमूवल। अब क्या कर दिया? वो क्या कर दिया? उस पैसे देने जा रहा था, किस चीज़ के लिए? डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को देने के लिए पैसे देने जा रहा था, पर उसने उस पैसे को छुपा लिया। दो लोग बैठे हैं कमरे में, सॉरी 3 लोग बैठे हैं, एक साइन करवाने आया है, मान लो बैंकर आया है, ठीक है, बाकी 2 लोग बैठे हैं, दोस्त ए और बी। ठीक है, ए और बी बैठे हैं, ए बैठा है, बी बैठा है, और ये क्रेडिटर, ये बैंकर बैठा है। तो ए के पास पैसे हैं, उसने वो छुपा दिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उसने डीड साइन कर दी, है ना। ये 2 चीज़ें हो गई, कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, पैसे छुपा दिए, डीड साइन कर दी। फिर इसके बाद आगे हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो पहला है 421, डिसऑनेस्ट ऑफ फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्रेडिटर्स। Whoever dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person, क्या करता है? रिमूव करता है, कंसील करता है, डिलीवर करता है, और ट्रांसफर कॉजेज टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। क्या है? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एनी प्रॉपर्टी इंटेंडिंग देयर बाई टू प्रिवेंट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही विल देयर बाई टू प्रिवेंट, लाइकली उसको पता है कि वो क्या करेगा। देखिए नॉलेज भी है इसमें, क्या करेगा? प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ। क्या करेगा वो?
प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, अमंग इस क्रेडिटर्स और द क्रेडिटर्स ऑफ एनी अदर पर्सन शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years। अब इसमें क्या है, पहले वाले में सेक्शन नंबर 421 में 2 साल की सज़ा मिली है, ठीक है, 2 years याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग ये करेंगे, और ये जो पनिशमेंट है 2 साल की है, नॉन कॉग्निजेबल है, ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट है, कंपाउंडेबल बाय द क्रेडिटर हु आर अफेक्टेड। अब देखिए कंपाउंडेबल तो होगी ही क्योंकि इसमें एक ऑपोजिट पार्टी है सी, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवेंटिंग डेप्ट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। अब देखिए उसने पैसे छुपा दिए तो उससे क्या हो गया, डेप्ट जो है वो क्रेडिटर के पास अवेलेबल नहीं हो पाई है, ठीक है, सेक्शन नंबर 422। तो अब इसमें क्या है, हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली प्रिवर्ट्स एनी डेप्ट और डिमांड ड्यू टू हिमसेल्फ और टू एनी अदर पर्सन, ठीक है, उसको खुद को या फिर किसी और को ड्यू थी, फ्रॉम बीइंग मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ फॉर पेमेंट of his debt or the debts of such other persons shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years। इसमें भी 2 साल की सज़ा है। अब देखिए इसके जो मेन पॉइंट्स है, हालांकि मैंने इसमें ज़्यादा मार्क नहीं किया है, बट आपको पता है डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली जो है वो हेडिंग में ही लिखा हुआ है, ठीक है, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली जो है, आई एम सो सॉरी, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली जो है वो हेडिंग में लिखा हुआ है, तो एज सच कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये है कि प्रिवेंट्स मेड अवेलेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, फॉर पेमेंट ऑफ इस डेप्थ एक्सेट्रा। इसमें 2 साल की है, कंपाउंडेबल वगैरह है, ऑब्वियसली कंपाउंडेबल होगी, ठीक है, बेलेबल होगी क्योंकि पैसों से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट। अब क्या है, डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स, क्या है, एग्जीक्यूट ही करा ली उसने डीड। पहला तो ए और सी के बीच में 2 चीज़ें हुई हैं, ए पैसे नहीं दे पाया, सी को पैसे मिले नहीं, डेप्ट अपनी मिली नहीं। फिर इसके बाद अब ये इसके बाद 423 में आ गया कि अब चलो, अब बी एक चीज़ कर रहा है, बी क्या कर रहा है, वो फ्रॉडलेंटरी वो कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है डीड, एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, सॉरी आई डोंट नो व्हाई माय हैंड्स आर शेकिंग। चलो, हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली साइंस एग्जीक्यूट्स और बिकम्स पार्टी, क्या करता है, साइन करता है, एग्जीक्यूट करता है, बिकम्स पार्टी टू एनी डीड और इंस्ट्रूमेंट, किस चीज़ का, विच पर्पोर्ट्स टू ट्रांसफर और सब्जेक्ट्स टू एनी चार्ज एनी प्रॉपर्टी। अब वो अपने नाम पे एक प्रॉपर्टी करा लेता है, और एनी इंटरेस्ट देयर इन एंड विच कंटेन्स रिलेटिंग टू द पर्सन और पर्सन फॉर हुज यूज और बेनिफिट इट इज़ रियली इंटेंटेड टू ऑपरेट, ठीक है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ। 2 साल की सज़ा है इसमें भी, ठीक है। अब वो धोखेबाजी से अपने नाम करा लेता है ज़मीन, ठीक है, ज़मीन वाली मोस्टली ये क्या करते हैं, लैंड माफियाज लोग ये सारा काम करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और भी चीज़ें हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ वो नहीं होगा, बट एक बार आप देख लीजिएगा। बट जनरली मुझे इससे जो समझ में आया वो ये है, बट प्रैक्टिकल सेंस में अगर किसी को और अच्छे से समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे सेंड कर दीजिएगा कैसे भी है। नेक्स्ट है 424 डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये लास्ट सेक्शन है इसका, इसमें है कि डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए ए की हरकत हुई तो बी को पैसे नहीं मिले, ठीक है, क्यों, क्योंकि सी को पैसे नहीं मिले, ठीक है, ए के पास से पैसे जो गायब हो गए, सी को पैसे नहीं मिले और बी ने साइन करवा लिया, तो ए बी और सी का जो कंबाइंड इफेक्ट है उससे क्या हो गया, उससे कंबाइंड इफेक्ट हुआ डिसऑनेस्ट फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, कंसील हो गई प्रॉपर्टी या रिमूव हो गई प्रॉपर्टी। हुएवर डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली कंसील्स और रिमूव एनी प्रॉपर्टी ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन और डिसऑनेस्टली और फ्रॉडलेंटली असिस्ट इन द कंसीलमेंट और रिमूवल thereof or dishonestly releases any demand or claim to which he is entitled shall be punished with imprisonment of डिस्क्रिप्शन 2 साल। देखिए अब इस सब में आपको याद रखना है कि 2 साल की सज़ा है। बाकी इस चैप्टर में आज सच कुछ पढ़ने के लिए है नहीं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आपको इससे बेटर कुछ मिल रहा हो तो प्लीज़ आप मुझे कम्युनिकेट करिए उस चीज़ को। बाकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एक बार और प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज़ डू लाइक। थैंक यू।